मूवी की कहानी स्टार्ट होती है दो अमेरिकन स्नाइपर्स से जो डिजर्ट में एक मिशन पर जाते हैं। वो दोनों एक पहाड़ी पर छुप के किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ कुछ गाड़ियाँ आती हैं। असल में वहाँ शादी हो रही थी। वो स्नाइपर एक टेररिस्ट लीडर को मारने आए थे। वो टारगेट को लॉक करता है पर उसका बेटा बार बार बीच में आ रहा था, इसलिए वो उसको नहीं मार पाता। तभी वहाँ धूप की वजह से माइक की राइफल का स्कोप चमकने लगता है, जिसे वो टेररिस्ट देख लेते हैं और सबको वहाँ से जाने को कहता है। और वो टेररिस्ट उन दोनों स्नाइपर पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो सभी लोग स्नाइपर का पीछा करते हैं। माइक और टोनी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए उनका जीपीएस ट्रैकर भी टूट जाता है। थोड़ी देर में वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है, जिसे देखकर वो टेररिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। अब माइक और टोनी उस तूफान में भटक जाते हैं। तूफान ख़त्म होते ही वो दोनों एक गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, जो तकरीबन 5 घंटे की दूरी पर होता है। कुछ देर बाद वो गांव के नज़दीक पहुंच गए थे। चलते चलते उन्हें एक डेंजर साइन का बोर्ड मिलता है। माइक ये देखकर टोनी को बोलता है कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पिछले कुछ सालों में इस जगह काफ़ी युद्ध हुए हैं और उस दौरान यहाँ 33 मिलियन माइन्स बिछाए गए थे। हो सकता है यहाँ भी माइन्स लगे हुए हों, पर टोनी उसकी बात नहीं मानता। वो माइक को कहता है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो दोनों फिर से गांव की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर टोनी का पैर एक माइन पर पड़ता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसमें टोनी की दोनों पैर उड़ जाते हैं। माइक जैसे ही एक कदम बढ़ाता है, तभी एक क्लिक की आवाज़ आती है। माइक का भी एक पैर माइन्स पर पड़ चुका था। टोनी दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। माइक टोनी से कहता है कि रेडियो से आर्मी को कांटेक्ट करो, पर टोनी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। टोनी अपनी गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है, क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यह देखकर माइक को बहुत दुख होता है। अब माइक को आर्मी से कांटेक्ट करना था, जो काफ़ी दूर पड़ा था। तब वो अपनी शूलेस की मदद से उस रेडियो को खींच लेता है। कुछ देर बाद उसका कांटेक्ट आर्मी से हो जाता है और उन्हें सब बताता है। तब आर्मी वाले कहते हैं कि जहां तुम हो वहां पर हमें हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां पर लगातार मिट्टी के तूफान चल रहा है। पर हम एक टीम को वहां भेज रहे हैं। उस टीम को वहां तक पहुंचने में 52 घंटे लग सकते हैं। थोड़ी देर बाद वहां एक और तूफान आता है। वो अपनी राइफल को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है। तूफान की वजह से टोनी की बॉडी माइक तक आ जाती है। माइक उसका मुंह टोपी से ढक देता है और उसकी जेब से रेडियो के बैटरीज निकाल लेता है। पर तूफानी हवा के कारण उसका रेडियो थोड़ी दूर जा चुका था। वो प्यास से बेहाल हो रहा था। धूप भी बहुत ज़्यादा थी। वो अपने पिस्टल से फायर करता है और मदद के लिए चिल्लाता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। वो सुसाइड करने वाला होता है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। माइक उसे आवाज़ लगाता है। वो आदमी माइक के पास आने लगता है, पर वो आदमी सीधे नहीं पर घूम घूम कर आता है। शायद वो जानता था कि माइन्स कहाँ कहाँ पर है। वो आदमी माइक से कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, पर माइक उसे कहता है कि माइन्स के ऊपर खड़ा हूँ। माइक उसे अपनी पानी की बोतल देता है और उसे कहता है कि मुझे पानी चाहिए। प्यास की वजह से माइक अपना यूरिन पीने ही वाला होता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो पानी लेकर आ रही थी। वो लड़की भी इधर उधर घूमकर चल रही थी। वो माइक को पानी देती है। माइक वो पानी पीता है और उसे थैंक कहता है। माइक उसे भी वो रेडियो लेकर आने को कहता है, पर वो वापसी चली जाती है। अब शाम हो रही थी। टीम को आने में भी 38 घंटों का टाइम था।
अब रात हो जाती है और उसकी तरफ भेड़िए भी बढ़ने लगते हैं। माइक अपनी गन से अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसकी वजह से एक माइन फट जाता है और वो भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं और साथ ही वो भेड़िए टोनी की बॉडी को भी खींच कर ले जाते हैं। वो पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा। अगली सुबह उसके पास वो आदमी आता है और उसे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। माइक उसे कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो तब तुम घूम घूम कर आते हो, तुम जानते हो कि माइंस कहाँ कहाँ पर हैं। तब वो आदमी माइक से कहता है कि मुझे नहीं पता माइंस कहाँ पर है, मैं हमेशा अपनी किस्मत को फॉलो करता हूँ। इस बार वो आदमी माइक को रेडियो लाकर दे देता है। जाते हुए माइक से फिर एक बार कहता है कि तुम्हें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। टीम को आने में अभी भी 24 घंटे बाकी थे। अब रात हो जाती है और वो भेड़िए माइक पर हमला करते हैं, पर माइक उनका जमकर मुकाबला करता है और कुछ ही भेड़ियों को मार भी डालता है। अब टीम को आने में 7 घंटे बाकी थे। तभी वो टीम माइक से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि टीम को 10 घंटे लेट पहुंचेगी। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर आता है और माइक से कहता है कि तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए। वो आदमी माइक से कहता है कि मैं यहाँ से माइंस निकाल कर बेचता हूँ और उसकी जगह एक टीन का डब्बा लगा देता हूँ, ताकि आर्मी वाले जब मेटल डिटेक्टर से चेक करें तो उन्हें शक ना हो और उन्हें ये ना लगे कि यहाँ से माइंस गायब है। ये कहकर वो चला जाता है। काफ़ी घंटों बाद वो टीम उस तक पहुँच चुकी थी, पर उन्हें पता नहीं होता कि माइक कहाँ पर है, क्योंकि उसका जीपीएस पूरी तरह से टूट चुका था। माइक उन गाड़ियों को देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उस टीम को सिग्नल देने के लिए उसे स्मोक सिग्नल छोड़ना होगा, जो उससे काफ़ी दूर पड़ा था। अगर उसने सिग्नल नहीं छोड़ा तो टीम वापसी चली जाएगी। तब वो हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन माइन नहीं फटता। माइक ये देखकर हैरान हो जाता है। जब वो उस जगह की खुदाई करके देखता है तब वहाँ पर माइक को माइन के बदले एक टीन का डब्बा निकलता है। उसे उस आदमी की बात याद आती है। उसने कहा था कि मैं यहाँ पर माइंस निकाल कर टीन के डब्बे लगा देता हूँ और माइंस बेच देता हूँ। माइक ये देखकर इमोशनल हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर माइक की टीम आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।